शिवाय। आज का टॉपिक इस सदा कायम क्यों बाबा है। ओम नमः शिवाय। लिंक एक बार सबको शेयर कर दो भाई जी, ताकि सभी जल्दी जल्दी जुड़ जाएं।
नमः शिवाय। जी भाई जी, करें क्लास शुरू आज की। अब इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है नहीं। सदा कायम सिर्फ एक शिव बाबा है। शिव बाबा इस सृष्टि पर सदा कायम है, जो सत्य सनातन धर्म की स्थापना करता है। तो सनातन धर्म भी अंत तक रहता है या नहीं रहता है? तो क्या पॉइंट क्लियर हुआ? सत्य सनातन धर्म की स्थापना कौन करता है? शिव बाबा करता है। तो शिव बाबा धर्मपिता हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ से ज्ञान में सारी ब्राह्मणों की दुनिया एडवांस, जो अपन को एडवांस कहते हैं, वो स्पेशली मात खा रही है कि विदेशी विधर्मी इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि वो निराकार बिंदी में फंसे। जबकि बाबा बोल रहे हैं कि वो शिव बाबा इस सृष्टि पर सदा कायम है। तो उसके द्वारा जो धर्म और धारणाएं स्थापन की गई हैं वो सदाकाल हैं। जब धर्मपिता सदाकाल है तो धर्म भी सदाकाल है, तो धर्म भी अविनाशी, तो धर्मपिता भी अविनाशी। इसलिए कहा जाता है शिव बाबा इस सृष्टि पर सदा कायम है। और गीता में क्या आया? नास्ते विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः। सत्य का इस दुनिया में कभी विनाश नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो सत्य इस सृष्टि में सदा कायम है। तो ये बात इन विदेशी विधर्मियों को समझ में नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? क्योंकि उस निराकार के चक्कर में अगर साकार को मान लेंगे तो फिर ये जो गुंडागर्दी करते हैं, जो ये उल्टे सीधे काम करते हैं, वो नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि साकार तो फिर हिसाब किताब मांगेगा सामने बैठ करके। इसलिए उस निराकार को अलग से मान करके इन्होंने अपने खुद के सिद्धांत भी अलग बनाए लिए। धीरे धीरे क्या कर दिया? बदलाव कर दिया, मोड़ लिया, मुरली को मोड़ लिया और सत्य सनातन धर्म की ही बुराई करने लगे, गलानी करने लगे। तो बड़े प्यार से पॉइंट आगे से सेव करके रख लीजिएगा, बाद में शेयर कर देंगे आपको। इसको बड़े ध्यान से सुन लीजिएगा दोबारा। फिर मुरली में भी बोला इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है नहीं। सदा कायम सिर्फ एक शिव बाबा है। शिव बाबा इस सृष्टि पर सदा कायम है, जो सत्य सनातन धर्म की स्थापना करता है। तो सनातन धर्म भी अंत तक रहता है या नहीं रहता है? रहता है। तो सनातन धर्म का धर्म पिता भी रहेगा या नहीं रहेगा? रहता है नंबर बार। उसी सत्य को सारी मनुष्य सृष्टि की आत्माएं दिल में याद करती है। क्या बताया? उसी, क्योंकि ब्रह्मा के मुख की वाणी थी ना, उसी सत्य सनातन धर्म का जो धर्म पिता है उसी को पूरी दुनिया की आत्माएं याद करती हैं। तो सुबह भी बताया था कि जो निराकार बिंदी को भगवान मानते हैं, निराकार के पास क्या है? ज्ञान। ज्ञान ले लो जाओ। लेकिन जो साकार में भगवान है, जो साकार में प्रैक्टिकल में ये दुनिया है और प्रैक्टिकल में जो बाप है, उससे क्या मिलता है? विषयों की राजाई। तो जब सनातन नास्ते विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः, गीता में बोला ना, तो सत्य अविनाशी होता है, तो धर्म भी अविनाशी, तो धर्म पिता भी अविनाशी। और अविनाशी का मतलब जिसका पार्ट कभी भी इस सृष्टि रूपी रंगमंच से कभी खत्म ना हो। पॉइंट क्लियर हो गया?
के रूप में, चाहे शरीर के कर्म भोग के आधार पर भोग कर, और चाहे धर्मराज की सजाएं खाने के बाद अनुभव करती है। इस सृष्टि पर सदा काल का कल्याणकारी अगर कोई है तो मनुष्य सृष्टि का कौन हो सकता है? बाप ही हो सकता है। तो क्या समझे? इस सृष्टि पर सदा कल्याणकारी, ऐसा नहीं कभी कल्याणकारी और कभी अकल्याणकारी। कहा जाता राम ही रावण बनता है। किसके लिए? जिसकी दृष्टि वृत्ति खराब होती है, जिसकी जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन जैसी, तो उनके लिए बनता है, सबके लिए नहीं बनता है। एक पॉइंट क्लियर हो गया। अब अगला पॉइंट देखिए। कहता हूं अभी मुझे याद करो। कब? अभी माने कभी? संगम युग में मुझे याद करो तो तुम पतित से पावन बनेंगे। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में तो याद करने की बात ही नहीं। क्यों? सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में क्यों नहीं याद करके राजयोगी बन सकते हैं, पावन बन सकते? क्योंकि वहां प्रैक्टिकल में साकार रूप में बाप होता ही नहीं। साकार में निराकार को याद करना है या सिर्फ ज्योति बिंदु को याद करना है? वो तो द्वापर कलयुग में भी ज्योति बिंदु को याद करते रहे। देवताएं भी अपनी भ्रकुटी के मध्य में ज्योति बिंदु को याद करते रहे। गिरते गए या ऊंचे उठे? गिरते ही गए। तो मुझे याद करो तो तुम पति से पावन बनेंगे। मुझे माने किसे? कौन से बाप को? आत्माओं के बाप को या मनुष्यों के बाप को? आत्माओं के बाप को याद करो। अच्छा, जो मनुष्यों का बाप है उसे छोड़ दो। हाँ, साकार में निराकार को याद करो। अच्छा, कोई भी साकार में निराकार को याद करें, जैसे ब्रह्मा को मानिया ब्रह्मा बाबा। अब यहाँ ये पॉइंट मारता है बाबा, यहाँ से गुगली घुमाई देते हैं। क्या? अच्छा, उस निराकार को उस साकार में याद करो ताकि कल को ये दोष ना आवे कि अपने को भगवान कह रहे हैं। नहीं तो तुम्हारे शरीर और तुम्हारी आत्मा का खेवैया मैं एक ही हूँ। और अभी जो पहली क्लिप सुनी थी उसमें शिव बाबा इस सृष्टि पर सदा कायम है, उस शिव बाबा को याद करो। तो ये है वो गुगली जो समझ में आनी चाहिए, क्योंकि वो तो साकारियों का भी बाप है, साकार में निराकार उनका भी बाप है, और जो बिल्कुल निराकार को मानते हैं उनका भी बाप है। वो सब का बाप है। तो जैसे जैसे बच्चे सामने होते हैं, जैसे जैसे वो समझें उनको वैसे ही। और फिर क्या कहते हैं, मेरे बच्चे जो देवताएं हैं वो तो क्या करते, इशारे से समझ जाते हैं। तो पूरे पॉइंट को बहुत अच्छे से समझिएगा। निराकार बाप को याद करती है? मुकर्रर अर्थ में नहीं। हम कोई से भी संग का रंग ले लेंगे, इसको पकड़ लेंगे उसका संग का रंग ले लेंगे, उसको पकड़ लेंगे उसका संग का रंग ले लेंगे, तो हम पावन नहीं बनेंगे। क्यों? अरे साकार में ही तो निराकार को याद करना है। साकार में तो निराकार को याद करना है, लेकिन साकार भी वो जिसमें मुकर्रर बाप प्रवेश करते हैं। क्या? ब्रह्मा की तरह भी नहीं। या सन 47 के और सन 68 तक प्रवेश करके काम किया तो साकार में निराकार हुआ कि नहीं हुआ? ब्रह्मा के तन में। लेकिन वो मुकर्रर रथ हुआ या बस उतना ही टेम्परेरी कहेंगे। अभी मुझे याद करो क्योंकि मैं सर्वशक्तिवान हूं। क्या कहा? मैं किसने बोला है? हाँ, शिव की सोल ने बोला या जिस साकार को बाबा कहा जाता है उसने बोला? शिव की सोल ने बोला। मुझे याद करो। मेरे पास तुम्हें आना भी है भविष्य में। अभी मेरे पास नहीं बैठे हो, अभी मेरे पास बैठे हैं? अंदर से बैठे हैं कि दिल दूसरी तरफ चली जाती है?
पकड़ लेता है, हैं? माया रावण पकड़ लेता है। तो फिर बाप के नजदीक हुए या दूर हो गए दिल से, हैं? जब तक माया रावण की पकड़ में आते हैं तब तक बाप की पकड़ में समझो नहीं। मेरे पास आना भी है, कहाँ आना है, हैं? परम धाम में। क्या कहाँ आ जाएंगे? परम धाम में। परम धाम सिर्फ ऊपर ही है या नीचे सृष्टि में भी है? कैसे? मैं जहाँ रहता हूँ वो घर क्या कहा जाता है? तो मैं किसी शरीर रूपी घर में रहता हूँ या नहीं रहता हूँ कि ऊपर बैठा हूँ, हैं? शरीर रूपी घर में रहता हूँ। तो शरीर रूपी घर में वो घर परमधाम हुआ या नहीं हुआ? परमधाम हुआ। तो बोला फिर कहेंगे मेरे पास आता आना भी, अभी मेरे दिल में नहीं हो। क्या? जैसे कोई पत्नी हो, हैं, और किसी दूसरे पुरुष के गले में लटक जाती हो तो पति कहेगा तुम मेरे दिल में बैठे हो, हैं? पति को पता चलता है कि नहीं, हैं? ये उल्टा है तो दिल में बैठी हुई है, नहीं तो दिल में नहीं बैठी हुई, हैं? फिर गीत गाते हैं, हैं? क्या क्या गीत गाते हैं? नहीं, चरणों में शरण मांगी थी, मुझे दिल में बिठा लिया। क्या चरणों में शरण क्यों मांगते? हम तो बाप के दिल में जगह लेने वाले बच्चे हैं, असल सूर्यवंशी। नहीं तो क्या होगा? जो बाप है, जो सदाई सृष्टि पर कायम है, वो भारत में राज्य करेगा और हम कन्वर्ट होकर के इस्लाम धर्म में, मुस्लिम धर्म में, क्रिश्चियन धर्म में चले जाएंगे। सूर्यवंशी चले जाएंगे। कौन जाएंगे? हैं? जो अभी अपने को चेंज नहीं करेंगे तो कहां चले जाएंगे? हैं? दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। ओम शांति। दूसरा पॉइंट समझ आया कि बाप इस दुनिया में राज्य करेगा क्योंकि वो तो विश्वनाथ है। अगर अब इस समय उस बाप के चरणों में नहीं, दिल में, दिलाराम के दिल पर नहीं चढ़ेंगे तो फिर अगर उसके राज्य में नहीं रहेंगे तो ढेर के ढेर ये 95% कहाँ जाएंगे? विदेशी विधर्मी है, सारे के सारे विदेशों में जाएंगे, तो अपने राज्य में तो टिकने नहीं देगा। तो इसलिए यहाँ ये शूटिंग देखने में आवेगी जो प्रैक्टिकल में जो शिव बाबा इस सृष्टि पर सदा कायम है, अगर उसको नहीं पहचाना और उसके नहीं बने तो विदेशों में जाना पड़ेगा, यहाँ उनको शरण नहीं मिलेगी। फिर 2 पॉइंट क्लियर हो गए, बहुत प्यारे से पॉइंट हैं। अब याद रखना, जब आपको एक बहुत अच्छी सी क्लिप दिखाएंगे कि देवी सती, अब माताओं की कहानी भी समझनी चाहिए कि माताएं अब क्या गड़बड़ करके रखे हैं। सती ने क्या गड़बड़ की, पार्वती ने क्या गड़बड़ की, योगी ने क्या, किसने क्या क्या गड़बड़ किया है यज्ञ में, अब वो चीज़ें भी जानना चाहिए। अब इस वीडियो के द्वारा जानेंगे क्या देवी सती को हुआ पश्चाताप, किस बात का पश्चाताप हुआ वो देखिएगा। तो यहाँ से क्या बात समझ में आई कि जिसने भी श्रीमत की लीका को लांगा, हम सब ने लांगा, तो अवज्ञा हुई, डिसरिगार्ड हुआ, तो सबको उस डिसरिगार्ड का पश्चाताप तो करना पड़ेगा। और माता सती तो क्या बोले कि इस शरीर के साथ तो मैं उसके सामने जाऊं ही ना, तो क्या करूंगी? उसको योगाग्नि में भस्म करूंगी। पहले क्या करेगी? योगाग्नि में उस शरीर को भस्म करेगी और तब जा कर के जब ये लगेगा कि हाँ अब मैं उनके सामने जा सकती हूँ, तब जा कर के वो सामने आती है। एक क्लिप देखा, अब दूसरा देखो। महादेव योगेश्वर शिव के महाप्रताप से समृद्ध योगाग्नि प्रकट हो। देखो
सती का तो इस प्रकार सती भी वियोग में, और जब वो योगाग्नि में चली जाती है तो फिर महादेव तांडव करते हैं, शंकर जी महाराज तांडव करते हैं, क्योंकि वो सती के बगैर नहीं रह सकते और सती शिव के बगैर नहीं रह सकते। लेकिन बीच में कौन आ गया? दक्ष प्रजापति, ब्रह्मा बाबा। मना क्या? मोह में फंस गई, और मोह में फंसने के बाद यज्ञ के आदि में भी गलती की, और 1976 में भी बाबा ने मना किया था, 76 से पहले, कि मत फंसो, यहाँ से चलो मेरे साथ। क्या समझे? कई बार आज सावित्री माता भी पूछे थे, सुबह सुबह उनको संकल्प आया था कि ऐसा क्यों हुआ? क्या वो एक दूसरे को चाहने लगे थे? क्या वो एक दूसरे की खींच हुई थी? क्या उन दोनों को पता चल गया था? अरे मुरली में 10 साल पहले बोल दिया गया था। इन लक्ष्मी नारायण का जन्म आज से 10 साल कम 5000 साल पहले हुआ। तो ये तो विष्णु स्वरूप हैं और सदा कायम इस सृष्टि पर। तो बाबा ने उनको रोका था कि अब तेरी वो वैल्यू यहाँ नहीं रहेगी, क्योंकि नाम जुड़ गया है कि ये माता भी ऐसी है। और विदेशी विधर्मियों ने उसको वहाँ से अलग कर दिया। तो माता जी को जाने के बाद पश्चाताप हुआ होगा कि नहीं? अब समझ में आए? सावित्री माता अगर देख रहे हो तो आज समझ में बात आई, कितना पश्चाताप हुआ होगा कि अगर काश मैंने उस दिन उनकी बात मान ली होती तो आज सृष्टि, ये जो अलग अलग सृष्टि बनी, अलग अलग माताएं कन्याएं आकर के जो निमित्त बनी, उस सब का कारण वो हो गए। क्या? कि उस समय साथ नहीं दे पाए और चाहते हुए भी मर्यादाओं को तोड़ा नहीं। क्या? कि अपने बाप की दहलीज नहीं लागनी है, और विदेशी विधर्मियों ने मौके का फ़ायदा उठा करके उसको अलग कर दिया। तो सती के वियोग में ये सारा बिच्छू टिंडन जो है ना पैदा हुआ। तो दो प्रकृतियां हैं, तो एक चली तो गई लेकिन वियोगी हो गई। वियोग में तो किसको याद करता है? एक पुरुष किसको याद करता है? वियोग में आहा भरा गीत निकला होगा कि नहीं निकला होगा? तो इसलिए भगवान भी एक समय ऐसा आता जब संयम खो देते हैं। ये वियोग ऐसी चीज होती है। तो शिव और सती का मिलन होते होते रह गया। तो इस प्रकार के सीरियल्स, इस प्रकार के पॉइंट्स अब समझने चाहिए कि गड़बड़ यज्ञ में कहाँ से हुई है। ये बहुत बड़ा झोल हुआ था ज्ञान में, जिसको ब्राह्मण परिवार आज तक नहीं जानता। और फिर जब बाप को वहाँ से निकाल दिया गया तो फिर गली गली आशिक आवारा की तरह ढूंढता रहा, लेकिन कोई नहीं समझ पाया। जब कोई नहीं समझ पाया तो तब वो कौन आई? कौन आई? इस्लाम धर्म की कन्या। कैसी मिट्टी? यमुना की मिट्टी, देहाभिमान की मिट्टी। तो बहुत सी माताएं कन्या ऐसी होती हैं जहाँ भी जावेंगी चिपक जावेंगी। कैसी? जिसके भी संबंध संपर्क में आवेगी, चाहे 1 मिनट भी क्यों ना आवे, 2 मिनट भी क्यों ना आवे, उसके ऊपर कुछ ऐसा करेंगी कि वो उसको याद ही करता रहेगा। इसको कहते हैं देहाभिमान की मिट्टी, कि उसके ऊपर अपनी छाप छोड़ देती है, फिर वो उसको भूलता ही नहीं। उसको कुछ याद आवे या ना आवे, पर जिस पे छाप मारी है वो नहीं भूलता। तो ऐसी काली मिट्टी होती है। नाम कर्म काले इसलिए काली मिट्टी कहा जाता है। ये नहीं कि रंग काला है, नहीं, उसके कर्म ऐसे होते हैं कि जहाँ भी जिसके भी संबंध संपर्क में आ जाएगी उसको भूलेगा नहीं। तो किस प्रकार से भगवान की भी रे माटी हुई, ब्रन माटी हुई। अगर वो साथ आ जाती तो इतिहास पलट जाता। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि होगा वही जो राम रच रखा, जो राम ने रच रखा है, जो संविधान बना वही होगा। भगवान भी तरसता है फिर, क्योंकि कानून कायदे को तोड़ नहीं सकता और ज़बरदस्ती जा ही नहीं सकता। तो इसलिए फिर अपनी नई राह और नई दुनिया इख्तियार करने के लिए चल पड़ता है। जो जैसा मिला उसके साथ संबंध संपर्क में आता रहा, चलते चलते तो कितना लंबा सफ़र तय हो गया और कितनी दुनिया
कि भीड़ में कितने झूठों के साथ संघर्ष करना पड़ा, और वो इतना लंबा सफ़र तय होने के बाद अब 28 में जा कर के मिलन होगा। तब जा कर के वही सृष्टि कामयाब है, वही माता कामयाब है जो लव और ला के बैलेंस में है। नहीं तो इससे इस्लामी जितनी भी नीचे वाली 7 कन्याएं हैं सब के सब, और 16,000 भी पटरानियाँ निकली, कोई उसके साथ पवित्रता का संबंध नहीं निभा पाई। लेकिन वो आज तक भी याद करती है, लेकिन खुल के साथ नहीं दे पाई। तो अब भी संग में रह रह करके मर रही है कि नहीं मर रही है, इसलिए बोला संगमरमर। तो अब ड्रामा का खेल अगला भी समझना चाहिए, तो इसलिए एक कदम ड्रामे का आज से आगे बढ़ाओ कि गलती कहाँ से हुई। ये सब कुछ कारण होगा, हर चीज़ का कारण होगा। तो एक चैतन्य, एक जड़, तो जब यज्ञ के आदि में भी जड़ ने बीज धारण नहीं किया था जगदम्बा माता ने, तो 1983 से जब आई तो भी बीज धारण नहीं किया। वो मीटिंग करती रही, औरों में संबंध संपर्क जोड़ती रही और आगे बढ़ती रही। तो दृष्टि वृत्ति का यज्ञ में व्यभिचार फैल जाता है। तो जब सती बाप से दूर हो जाती तो बेचैन में विरह वेदना का गीत है ये सारा का सारा। मन से आह निकली, इसलिए ये इतने खरपतवार पैदा हो गई। जी, अब याद क्लास करेंगे। अब शांति से बैठ जाइए, अब याद क्लास करते हैं।
ओम नमः शिवाय।